नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा प्रोग्राम है जो लाइव होता है और हम आपकी कॉल अपने लाइव प्रोग्राम में लेते हैं और उसके सवाल के आपका जो भी सवाल होता है उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। अक्सर मिर्गी के बारे में बहुत से लोगों को जो है बहुत कम मालूमात होती हैं, जिसे हम मिर्गी कहते हैं, फिट आना कहते हैं और यहाँ पे सीज़र कहा जाता है, एपिलेप्सी कहा जाता है। तो ये किस तरह दिमाग पर असर करता है और इसके वजूहात क्या होते हैं और आप इसके साथ और किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर ये शिकायत है तो आप उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं, इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं यही बताने की कोशिश करूँगी। तो फिट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजूहात जो है वजह रीज़न जो होती है सबसे बड़ी, वो दिमाग की कोई जो नस होती है उसमें परेशानी होने की वजह से जो है वो लाहक होती है। किसी किसी को ये पैदाइशी भी होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम जिनको जेनेटिक होती है, वो चीज़ जो अपने बुज़ुर्गों से जो मिलती है वो ख़ानदानों में चले आती है, वो उसमें भी शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा जो हामला औरत होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी का पेन होता है, जब वो हमल से होती है और वो उस दर्द में होती है, बहुत सी औरतों को जो है उस हालत में भी फ़िट आ जाती है, क्योंकि वो जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो दिमागी जो हमारी खुलियात है वो बहुत टाइट हम कर लेते हैं और उस वजह से जो है काफ़ी ख़वातीन को जो है उस वक्त फ़िट का सामना करना पड़ता है। उनको एपिलेप्सी फ़र्स्ट टाइम अचानक में आ जाती है। तो और जिन लोगों को काफ़ी लोगों को जो है बहुत ऐसा कम देखा गया है जो जिन लोगों में जो है वो नेचुरली आया हुआ है, और कभी किसी को 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, और बच्चों को भी ये अक्सर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, और बहुत से रिसर्च में इसकी बहुत सी जो मालूमात है वो बाहर निकल नहीं पाई है, लेकिन इसमें हमारे हदीसों में भी इसका बहुत ज़िक्र आता है कि फ़िट के कुछ वजूहात जो है बयान किए हमारे उलमा ने उसके बारे में, और किस तरह हम इससे परहेज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों को ये हालत में मुब्तला होते तो हम उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं। पहले तो ये है कि हम उस चीज़ को जो है कहीं और लेके चले जाते हैं। अक्सर लोगों से सुना है कि हो सकता है ये जिन्नात के असरात हो, ये या फिर ये बाहर को ये फला शख्स जो है बाहर बहुत ज़्यादा जाता है, गलत वक्त पे जाता है, या फिर जिस तरह किसी को दौरा पड़ जाता है तो हम उसको किस तरह गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और नापाक चीज़ें जो है उनको सूंघाते हैं, चाहे वो आप गंदे सॉक्स मोज़े ले ले पैर के, कहीं कहीं पर तो शूज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल भी गलत है। और ये जो है जब ऐसी हरकतों से ये होता है कि जिस फ़र्द को फ़िट की शिकायत होती है, एपिलेप्सी होती है, वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है बाद में, क्योंकि वो जो उसको जो अटैक आता है वो कहीं पर भी कभी भी आ सकता है, लेकिन जो अतराफ़ के जो लोग होते हैं उसको और ज़्यादा शर्मिंदगी जो है फ़ील करवाते हैं, और जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। हमें सबसे आसान ये चीज़ होनी चाहिए कि कभी अगर आपके सामने ऐसा कोई फ़र्द मिर्गी की हालत में पड़ा हो जिस वक्त उसको सीजर आ रहा है, हमें चाहिए सबसे पहले गलती हमें ये करते कि हम पूरा उसको अतराफ़ से घेर लेते हैं, वो बल्कि और दिमागी मसलिहत से अपने खुलियात से लड़ रहा होता है उस वक्त, और उसमें हम और उसको जो है घबराहट डाल देते हैं, क्योंकि कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं जो बेहोश हो जाते हैं, जो इनको बेहोशी तारी हो जाती है। कुछ लोग होश में होते हैं और उनके जिस्म में जो झटके आना शुरू होते हैं, कुछ लोगों के मुंह से फेस जैसे फोग आना शुरू हो जाता है, वाइट कलर का फेस आना शुरू हो जाता है, और उसके उस दौरान में हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको पानी पिलाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले तो आपने ये समझना है कि ये जो चीज़ है वो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को दी गई है, जैसे कि हर चीज़ है, और हर चीज़ एक एक जब सामने आती है तो हमको उसका किस तरह हम उसको एहतियात कर सकें, हम किस तरह उससे बच सकें। हम और ज़्यादातर लोगों को चाहिए कि जिन घरों में
जिस फैमिली मेम्बर को कोई परेशानी है तो उन्हें चाहिए कि उसकी पहले वो जो रिसर्च वगैरह वो कर सकते हैं कि उसको हम हैंडल कैसे करें, और अगर उसको उस तरह का जो अटैक आता है तो हम उस पर उसकी किस तरह मदद कर सकें। और आजकल ऐसी बहुत से चीज़ें जो है बहुत आसानी से हम जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। और बहुत से गांव देहात में इसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अगर हमको इसके बारे में पता हो तो ये अवेयरनेस होता है कि हम किसी को इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात दें, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चों को बुखार आने का जो रीज़न होता है, एक छोटे बच्चों को अक्सर मसला होता है कि बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर बुखार आ जाता है, हाई हो जाता है उनको, और वो बुखार दिमाग में चढ़ जाना, उससे दिमाग का जो खुलियात है उसका बिगड़ जाना, टाइट हो जाना, या कोई ऐसी चीज़ जो है वो दिमाग की नसों पे अटैक कर देती है, उसकी वजह से ये चीज़ें जो है लाहक होती हैं। तो इसका प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, ना कि हम उसमें कोई भी ऐसा अमल करें जो जाहिलाना और जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ हो। उस चीज़ से हमें खूब बचना चाहिए। बाज़ दफ़ा तो लोग बहुत से बुरे बुरे अल्फाज जो है ऐसे लोगों को बोले जाते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उस चीज़ से मना होना चाहिए। और अगर आपके सामने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो जो उस फ़र्द के लिए सही नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम उनको रोकें उस चीज़ के लिए, और उनको थोड़ी सी समझ और जो बातें हमें पता है हम उसको हमें जो इल्म है हम उसको वो इल्म दें, ताकि उसके इल्म में जो है इजाफ़ा हो मिर्गी को लेकर। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और उसे पानी बिल्कुल ना पिलाए, जैसे मैंने आपसे कहा। और अगर मिर्गी के जो फिट के जो पेशेंट होते हैं, अगर उसको बार बार बेहोशी तारी होती है तो हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, क्योंकि बहुत से कम मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत से कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एपिलेप्सी होती है, वो बेहोश होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो है वो हरकत में होते हैं और उनको बिल्कुल भी होश नहीं होता है कि उस तरह उनसे क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से 25 से 30 सेकंड का जो है वो टाइमिंग होता है बहुत से लोगों का। किसी किसी को शायद किसी को लंबा होता हो, बट 30 सेकंड 25 सेकंड, इस सेकंड के दौरान उसकी वो हालत होती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और ऐसे लोगों को चाहिए जिन किसी को फिट की सीज़र एपिलेप्सी की शिकायतें, यहाँ पे तो बहुत से जो है इलाज मौजूद है। और मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे कुछ मीटर्स वगैरह होते हैं जो डॉक्टर्स वहाँ यहाँ पे देते हैं, उसका ख़ास करके इंतज़ाम करें, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से अगर इंशाल्लाह हम इस पे देखभाल करें तो बहुत हद तक जो है हम इस पे काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा मीटर भी दिए, यहाँ के हिसाब से छोटा मीटर भी होता है एपिलेप्सी वालों के लिए, क्योंकि जब वो उस तरह का जब उसको अटैक आता है और उस हालत में होता है तो उसको वो बटन वगैरह होता है प्रेस करने के, तो ये सब चीज़ें बहुत उसके पेशेंट के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो उसका ख़ास ख्याल रखिए। और ऐसे जिनको ये इस किस्म का मर्ज़ है, उसको चाहिए कि वो अपने दिमाग को बहुत ही सुकून में रखे, बहुत अपनी जो नींद है उसको पूरी करें और अपने डाइट का बहुत ख्याल रखें। और इस चीज़ में एनर्जी अगर नहीं हो तो उन्हें चाहिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो एनर्जी उनको दे उस वक्त, क्योंकि वो जो 30 सेकंड और 25 सेकंड जो उसके साथ गुज़रते हैं वो हम और आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से वो बॉडी एक जो पेन होता है, उसके जिस्म में पेन, उसके हाथ में पेन, और अल्लाह ना करे अगर बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक हो तो कभी कभी जो है उस फ़र्द के लिए बहुत नुकसानदा होता है, वो अपने हाथों और पैरों को तकलीफ़ दे सकता है और जो उसके हक़ में बिल्कुल सही नहीं होता है। तो इस बात का ख़ास करें। अच्छा, ये बात अच्छी होती है कि इन फिट के मिर्गी के पेशेंट को हमें चाहिए कि हम बहुत दुआ का पानी, दम का पानी उसके लिए जो है सबसे अच्छा जो तरीका हमारे किताबों में बताया गया है, जो हमारे मौलिज बताते हैं, वो ये है कि इन लोगों को अक्सर दुआओं का एहतमाम करने के लिए हमें कहना है। और जो घर के अफराद हैं उनको भी चाहिए कि वो दुआओं का एहतमाम खूब करें। मतलब ये चीज़ क्योंकि दिमागी तौर पे ज़्यादा होती हैं और माशाल्लाह आजकल देखा भी गया है कि बहुत हद तक इसमें जो है ठहराव आ गया है, क्योंकि बहुत से चीज़ों का जो अमल है, जो
पहले हम करते थे वो अमल को हम बहुत से लोग हैं माशाल्लाह जो नहीं करते हैं, और वो दुआओं का बहुत एहतमाम करना, इनको दम करके पानी उनको देना चाहिए हर दफ़ा, उनको वही पानी जो घर के अफराद है नमाज़ पढ़ के उस पानी पे दम करके उसको स्पेशली एक पानी पिलाना चाहिए। आब ज़मज़म का बहुत इस्तेमाल कर, उस शख्स को आब ज़मज़म का पानी का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए, और कोशिश करे कि ऐसा फ़र्द जो है अकेले ट्रैवल ना करे। जब भी उसको जाना हो कोई ना कोई उसके साथ हो, कि अगर वो ऐसे हालत में हो तो कम से कम उसका कोई अपना उसके आसपास हो जिससे उसको सब्र आ सके। और हमेशा ऐसे लोगों को देख के जो हम कमेंट करते हैं और जो सोच के काफ़ी दफ़ा हम अपनी जो है टिप्पणी देते हैं, जो हम अपने अजीब अजीब तरीके से हम जो बातें करते हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों जो पहले से बहुत ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ में हैं, हम ऐसी बातें ना करें जिससे उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो। और अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद भी नहीं करता है कि एक बंदा पहले से ही अपने हालात से लड़ रहा हो, हालात से वो परेशान हो और वो सब्र कर रहा हो, सब्र करना चाह रहा हो, लेकिन क्योंकि अतराफ़ के लोग बहुत से अपने ही उनके इल्म में जो बातें आती हैं, जो उनके समझ में आती, वो बातें बाकायदा उनको बोलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक पेशेंट के पास आप जा रहे हो उसकी तीमारदारी करने के लिए, एक मरीज़ हो और आप उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछ रहे हो, बंदा हॉस्पिटल में है, सीरियस है और उसको थोड़े वक्त के लिए होश आया, वो अपनी फैमिलीज़ को देख के बात करना चाहता है, उस पे जो बाकी अफराद होते हैं जो उनसे मिलने जाते हैं, इतने सवाल पूछते हैं वो उस बंदे से, इतने सवाल उस मरीज़ से पूछते हैं। मतलब अगर वो चाह भी रहा है सब्र करना, अगर वो चाह रहा है कि मैं अल्लाह ने मुझे चीज़ दिया, मैं इंशाल्लाह मैं इस पर सब्र करूँगा, और उसकी फ़ैमिली भी माशाल्लाह सब्र कर रही होती, लेकिन जो बाकी अतराफ़ के लोग जो आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, वो इतने सवाल उस मरीज़ से पूछते हैं। देखे तो सही कि वो बिस्तर पर है, देखे तो सही कि वो कौन सी जगह पे लेटा हुआ है, और आप उससे क्या हुआ, कैसे हो गया, आप गिर गए, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अस्तगफिरुल्लाह, आप मतलब थोड़ा तो सोचे, थोड़ा तो हम अगर इस बात का गुमान रखें आप कि आप जिस जगह पे जा रहे हो आप उसको तसल्ली नहीं दे सकते हो, तो आप ऐसी बातें पूछ कर आप उसको और तकलीफ़ दे रहे हो। मतलब वो आप, और जितने लोग वहाँ पे जा रहे, समझ ले अगर आप 10 लोग वहाँ पे अगर विज़िट कर रहे हैं, तो वो बंदा पेशेंट के 10 लोगों को बताएगा कि हाँ मैं ऐसा फ़ला फ़ला जा रहा था, मैं गिर गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर पे चोट आई है, डॉक्टर ने मेरे पैर को काटने के लिए कहा। मतलब नाउज़ुबिल्लाह, आप सोचें आप हम क्या बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाए जो वाकई में बहुत सीरियस है, उससे कभी ये मत पूछे कि भाई कैसा हुआ, और उससे दूसरा सवाल ये मत पूछे कि कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। मतलब हम उसको ऐसी तसल्ली दे रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह जानता है कि वो बंदा कब अल्लाह ने उसको खड़ा करना है, अल्लाह उसको कब सेहत वाली ज़िंदगी दे रहा है, हम कुछ नहीं जानते हैं, और हम उसको ऐसी तसल्ली दे रहे हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। बल्कि हमें चाहिए कि हम जब भी ऐसे मरीज़ों को विज़िट करने जाएँ, हम उसको सब्र की तलकीन करें, और यही हमारा दीन कहता है, और हमें यही चीज़ की होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह आप सब्र करें, अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत अच्छा देगा, और अल्लाह जो चाहेगा वो बेहतर हो। मतलब अपने अल्फाज को ख़ास करके आप ज़रूर चेक करें कि आप जो अल्फाज उस शख्स को बोल रहे हैं जो पहले से परेशान हाल है, तो क्या ये अल्फाज उसके लिए सही होगा। तो फ़िट के पेशेंट का भी यही हाल होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ होती है ये चीज़, तो सब्र करें। जैसे कि एक हदीस में आया है बुखारी शरीफ की कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है। उस औरत को मिर्गी का मर्ज़ था। उसने कहा मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, मेहरबानी फ़रमाए मेरे लिए दुआ करें। तो उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है दुआ की दरख्वास्त की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तू मेरे साथ एक सौदा नहीं करती। उसने कहा हुक्म करे, अगर तू कहती तो मैं दुआ करता। आप सब ने फरमाया अगर तुम चाहती हो तो मैं दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला तुमको शिफ़ा भी दे देगा, मगर अगर तू सब्र करे तो मैं वादा करता हूँ तुझे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह, ऐसे भी अल्फाज है, और जन्नत अता करेगा ऐसे भी अल्फाज है। तो उस औरत ने फ़ौरन बिना सोचे कहा कि इंशाअल्लाह मैं सब्र करूँगी। तो
तो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर जन्नत का कहा कि अगर आप तुम सब्र करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है। फिर उस औरत ने दूसरे अल्फाज कहे, क्योंकि ऐसी हालत में, ऐसे वजूद में जब मिर्गी का मर्ज़ आता है तो उसे अपने सतर की बड़ी फ़िक्र होती है कि कभी भी किसी हाल में वो जो है मेरा वजूद जो है सतर बेसतर हो जाता है, तो उसके लिए आप दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ के लिए दुआ करी। तो उस वक्त से जब तक उसको वो दौरा आया तो उसके जिस्म हमेशा सतर में था, ढका हुआ था। तो ये कुछ अल्फाज जो है हदीसों में आते हैं। तो ये मिर्गी के पेशेंट के लिए है, एपिलेप्सी के लिए ये हदीस जो है आई हुई है। तो इंशाल्लाह अगर ये चीज़, ये देखिए आप कितनी मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। अगर हम ये सोचें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बीमारी हर किसी को हो जाए, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी को सब्र की तलकीन कर रहे हैं तो अगर हम उनको एक हदीस के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उस औरत को सब्र की, और सब्र के बदले जो आपको मिलने वाला है, तो सोचिए अगर हम ये हदीस हम उनके सामने रखते जो मिर्गी के फिट के पेशेंट्स हैं, और उनको हम इस तरह की ऐसी बातें नॉर्मल वक्त पे बताते हैं कि मैंने फ़ला फ़ला ऐसी हदीस सुना हो माशाल्लाह, और अल्लाह के रसूल ने उस औरत को सब्र और जन्नत में से जो चीज़ का चुनने को कहा, तो उसने सब्र के साथ जो जन्नत भी उसको मिली है। तो मतलब सब्र के साथ, तो सब्र करो, क्योंकि हम जानते हैं कि इस हालत में बेपर्दगी भी आ जाती है, सतर का खुला होना नॉर्मल हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं होता। तो ये कितनी बड़ी बात है, बताए अल्लाह के रसूल ने कितनी, मतलब उस औरत को किस तरह से सुकून मिला होगा कि उसने बिना किसी सोचने में, उसने एक आधा वक्त भी नहीं लिया, उस चीज़ को डायरेक्ट उसने कहा, फ़ौरन उसने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सब्र करूँगी। तो अल्लाह ताला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बशारत दी कि हाँ अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। तो ये इस चीज़ का है। तो इस चीज़ हम अगर छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़ाना इसको जो है हम पढ़ें, हमारी हदीसों को अगर हम रिवाइज़ करते रहें और नहीं भी समझ में आती तो हम लिख लें। अक्सर हम भी ऐसे करते हैं जब हमें कोई हदीस हमें रेफ़रेंस करना हो, या हमें उस हदीस का सही रेफ़रेंस पता होना चाहिए। और बहुत सी हदीसों की किताबों में अलग अलग रेफ़रेंस से हदीसें हैं, और बहुत तिब्बे नबवी में भी बहुत सी जगहों पे जो जो बीमारियां उस ज़माने में होती थी, हदीस के रेफ़रेंस उसमें बहुत सारे हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं जो चाहिए हमें जहन में होनी चाहिए, और हम जो है उसका इस्तेमाल करें और उसको सब्र की तलकीन दे। कितनी बड़ी बातें बताएं, जो मिर्गी का पेशेंट जो परेशान हाल है, और हम उसको सब्र करने कहे, और सब्र के बदले जो अल्लाह ताला उसको आखिरत में देने वाला है, सोचिए वो सोच के कितना खुश होगा। और उसके साथ साथ हमें दुआओं का एहतमाम बहुत करना चाहिए। जिनको मिर्गी की शिकायत है वो दुआओं का एहतमाम बहुत करें, और अल्लाह ताला से जो है अपने लिए बहुत दुआ करें। और हमारे ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं अपनी बात को पूरी करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।